आज रात में जब ये अपने बिछौने में सोते हैं, प्रभु आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, चिंता मुक्त करें और ये निश्चिंत होकर सोएं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है आपका आत्मिक जीवन खराब हो गया हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हो सकता है आपके परिवार में गड़बड़ी हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं हो, अनेक प्रकार से विपरीत समय से होकर आप गुजर रहे हो और सब कुछ तितर बितर हो रखा है, सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, मानो कोई झोपड़ी खंडहर हो गई हो, टूट गई हो। तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि परमेश्वर आपके इन टूटी हुई बातों को, इन बिगड़ी हुई बातों को, इन खराब चीजों को रिस्टोर करेगा और उन्हें पहले के समान वरन पहले से बेहतर बना देगा। आमोस की किताब उसका 9 अध्याय 11 पद में हम लोग देखते हैं, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और जैसे वे प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को फिर से बनाऊंगा, उसके बाड़े को यानी कि उसकी बाउंड्री को मैं फिर से सुधारूंगा और मैं उसके खंडहरों को फिर से बनाऊंगा। जैसे वो प्राचीन काल में था, जैसे वो पहले था, वैसे ही मैं फिर से उसे कर दूंगा। मैं उसे फिर से रिस्टोर करूंगा। उस टूटी हुई चीजों को, उन बिगड़ी हुई चीजों को मैं फिर से सुधार दूंगा। उसकी जो बाउंड्री है, उसको जो टूटी हुई है, उसे मैं फिर से सही करूंगा। उसकी जो झोपड़ी है, वो जो टूटी हुई है, मैं उसे फिर से बनाऊंगा। वो जो खंडहर हो गया है, मैं उसका फिर से निर्माण करूंगा। परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए कहता है कि परमेश्वर उनके जीवनों को फिर से रिस्टोर करेगा। परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन को जो खराब हो गया है, जब उन्होंने गुनाह में गए, गुनाह के कारण जब वो बंधुआई में चले गए, तो परमेश्वर का वचन अब उनके लिए कह रहा है, उनको फिर से लौटा ले आऊंगा। मैं उन्हें उस गुलामी के जीवन से फिर से लौटा ले आऊंगा। उस गिरी हुई झोपड़ी को मैं फिर से बनाऊंगा। उनके आत्मिक जीवन को मैं फिर से सुधारूंगा और वो सही से रहेंगे। फसल उनके लिए अच्छी उपज को देगी। यानी कि परमेश्वर का वचन टोटली रिस्टोर के बारे में बातचीत करता है कि मैं उनके हर एक चीज को रिस्टोर कर दूंगा। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, भूमि उनको सही उपज देगी, यानी कि अच्छी उपज भूमि उन्हें देगी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ रिस्टोर कर देगा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है इस वचन की तरह, इन लोगों की तरह आपका जीवन भी खंडहर हो गया हो, आपके बाड़े भी टूटे हुए हो और आपकी झोपड़ी भी गिरी हुई हो। मैं आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है आपका आत्मिक जीवन खराब हो गया हो, तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करेगा। फिर से परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो गई हो सकता है आपके रिश्ते टूट गए हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, सब कुछ गड़बड़ हो रखा है, परंतु आसाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ को फिर से सुधारेगा। परमेश्वर फिर से सब कुछ का निर्माण करेगा। आप जानते हैं, हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो बेडौल चीजों को सही आकार देता है, जो टूटी हुई चीजों को फिर से बनाना जानता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, तो मैं आज शाम में आपसे कहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन को फिर से रिस्टोर करेगा। आप प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़ें, वो आपको रिस्टोर करेगा। आपके टूटे हुए रिश्तों को वो फिर से मजबूत करेगा। आपकी उस खराब हेल्थ को परमेश्वर फिर से सही करेगा। आपके उस टूटे हुए परिवार को परमेश्वर फिर से सही करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, वो हर एक चीज को रिस्टोर कर सकता है। वो आपके जीवन को भी रिस्टोर करेगा। उस छूटी हुई जॉब को परमेश्वर फिर से आपके जीवन में ला सकता है। वही नहीं बल्कि उनसे भी कई उत्तम परमेश्वर आपके जीवन में
कर सकता है। जो कुछ आपने खो दिया परमेश्वर उससे भी कई बढ़कर आपके जीवन में दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप निराश ना होएं, उदास ना होएं, चिंतित ना होएं, तनाव में न चले जाएं, बल्कि प्रभु यीशु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको रिस्टोर करेगा, आपके जीवन को फिर से सुंदर बना देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम रिंकी है और मेरी गवाही है कि मैं अमृता दीदी और पीके ब्रदर से प्रार्थना करवा रही थी, इसकी पूरी टीम से। मेरे दीदी को कोरोना वायरस हो गया था और बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी और एक गवाही है कि मेरे पैरों में दर्द थी और वो दर्द भी चली गई है। अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है मेरे पैरों में। धन्यवाद आप सबको, आपकी पूरी टीम को। जय यीशु। आमीन। तो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। सच में हमारा प्रभु कितना महान दयालु परमेश्वर है, जो अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, जैसे कि हमने इस गवाही के माध्यम से सुना। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मिलकर हम आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को आज आप कहें। जो कुछ भी आज आपके लाइफ में समस्याएं हैं, परेशानियां, बीमारियां हैं, जो कुछ भी आज आपके लाइफ में हो रहा है, सब कुछ आप यीशु के सामने रखें। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है, करुणा निधान है परमेश्वर, महापराक्रमी ईश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक उत्तम कुम्हार है परमेश्वर पिता, अपने लोगों को प्रभु जी रिस्टोर करने वाले, उन्हें रिबिल्ड करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपके गुणों के द्वारा आपका गुणानुवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे प्रभु जी लॉर्ड, एक एक जन को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। और प्रभु आज जब वो आपके पास आए हैं प्रभु जी, अपने हृदय को लेकर, अपने टूटे मनों को लेकर, अपने जीवन की समस्याओं को लेकर, तो पिता होने दीजिए आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। होने दीजिए प्रभु आज ये अपने सवालों का आंसर आपसे लेकर जाए, अपने प्रेयर्स का आंसर आपसे लेकर जाने वाले हो सके। आज सब कुछ इनके जीवन में अच्छा हो पिता, आज आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु जी, मेरे खुदा, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध आपके विरोध में हुआ है लॉर्ड, उन बातों को आपके सम्मुख रखते पिता, हम क्षमा मांगते अपने हर एक अपराधों के लिए यीशु, कि हमारे गुनाहों को मेरे प्यारे अब्बा माफ करे परमेश्वर। अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें, क्योंकि आप माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर है यीशु। आपका धन्यवाद प्यारे अब्बा, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता की ये सुंदर वचन जो आपने आज हमारे जीवनों में दिया है, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमें ढाढ़स देता है परमेश्वर। ये वचन जीवित, और ये जीवित वचन हम जीवित लोगों के जीवन में कार्य करें। हालेलुया मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु जिस प्रकार हमने वचन सुना परमेश्वर कि प्रभु उन खंडरों को पुनः निर्माण करेगा, तो उस टूटी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करेगा, बाड़े के नाकों को फिर से सुधारेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आपके बेटे बेटियों की परिस्थिति एक टूटी हुई झोपड़ी के समान है परमेश्वर, बाड़े के नाकों के समान है परमेश्वर पिता, खंडरों के समान जब इनकी परिस्थितियां हैं और ये तेरे पास आए हैं प्रभु यीशु, तो होने दीजिए आप इन्हें पुनः निर्माण करें, आप इनके जीवन को सुधारें, आप इनके बाड़े के नाकों को फिर से खड़ा करें परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु जब इनके जीवन में इनके रिश्ते टूटे हुए हैं परमेश्वर, मन मिटाव रिश्तों में है, दूरियां है प्रभु जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है प्रभु जी, और सब कुछ प्रभु खंडर के तरह बिखरा पड़ा है परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु जी आप इनके परिवार में, इनके रिश्तों में, इनके जीवनों में परमेश्वर कार्य करें, पुनः निर्माण करें, रिबिल्ड करें परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप इन्हें फिर से खड़ा करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये खड़े होकर फिर से स्थिर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु यीशु मसीह इनका आत्मिक जीवन, जब प्रभु दुआ संगति करना प्रभु अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु, जब प्रभु दुआ में आलस आ रहा है प्रभु जी, वचन पढ़ने में प्रभु जी उबासी आ रही है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता वो आत्मिक हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, इन्हें आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग करे, इन्हें वचन प्रार्थना संगति में स्ट्रॉन्ग करे, ताकि प्रभु ये स्पिरिचुअली ग्रो करे, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु ये गिरे नहीं परंतु उठे और प्रभु स्थिर हो पिता। धन्यवाद प्रभु, यदि आज इनके बच्चे गलत रास्तों में है पिता, यदि आज इनके हस्बैंड गलत रास्ते में है, वाइफ गलत रास्ते में है, इनके परिवार के जन प्रभु गलत रास्ते में, उनका जीवन प्रभु जी खंडरों के समान टूटा बिखरा पड़ा है प्रभु, उन्हें स्थिर करे प्रभु जी, उन्हें सुधारे प्रभु, उन्हें संभाले प्रभु जी, और प्रभु आप उनके जीवन में ऐसा कार्य करे, होली स्पिरिट आप उनके हृदय को कायल करे कि वो आपकी ओर फिर कर फिर से स्टैंड ले सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जो जॉबलेस है, जो कई सालों से जॉब के लिए प्रार्थना करे, बहुत मेहनत करने पर भी कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हो पाया है प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी फिर से आप इन्हें आशीषित करें, इन्हें एक अच्छा जॉब दे, इन्हें प्रमोशंस दे, यदि ट्रांसफर चाहते तो आप इन्हें ट्रांसफर दे, अच्छा घर की आशीष दे, अच्छा रोजगार दे, बिजनेस में इंक्रीमेंट करे प्रभु जी। लॉर्ड धन्यवाद, आपने ये कर दिया है यीशु। आज शाम में प्रभु यदि ये बीमार अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से परमेश्वर कमजोर है, वीकनेस शरीर में है, बेचैनी है, घबराहट है, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, कोरोना से ग्रसित है, वायरल फीवर से ग्रसित है, ऐसे समय में इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु। ऐसे समय में तुझ पर भरोसा करे अपनी चंगाई के लिए। आज आप अपने सरों पर हाथ रखें, यदि आपके बच्चे बीमार है तो उनके सरों पर हाथ रखें, परिवार में कोई भी जन बीमार है उसके नाम लेकर आप प्रार्थना करें, उसके सरों पर आप हाथ रखें। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर पिता आपकी चंगाई इनके शरीरों में बहने लगे, इनके जानने वालों के शरीरों में बहने लगे, इनके बच्चों के शरीर में बहने लगे, नौजवान बुजुर्ग के शरीरों में बहने लगे यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि आपने कहा है मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यस माय लॉर्ड, आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके बेटे बेटियां, नौजवान, छोटे बच्चे, बुजुर्ग चंगे हो गए हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर, वी ऑल आर हील लॉर्ड जीसस। हम इस बात का अंगीकार करते कि हम सब चंगे हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, ये भाई ये बहन इनके परिवार के हर एक जन बीमारियों से आजाद हो गए हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आज रात में जब ये अपने बिछौने में सोते हैं प्रभु आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, चिंता मुक्त करें और ये निश्चिंत होकर सोए प्रभु। नींद न आने की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, गलत विचार यीशु के नाम से दूर हो जाए, बुरे सपने यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर, आपने आजाद किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए हर्ष और आनंद के साथ में, खुशी के साथ में प्रभु अपने बीज को बोया है, यीशु मसीह वो खुशहाल कटनी कर सके, वो 100 गुना फलवंत हो पिता परमेश्वर, और अपरंपार आशीषों की वर्षा उन पर हो पिता। स्वर्ग के झरों के उनके लिए खुल जाए यीशु के नाम से, उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर बरकत और आशीष हो पिता। जो कुछ भी वो कमाते हैं उसमें प्रभु 100 गुना आशीष आप दें। अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, इनके बच्चों के जीवन, उनके परिवार के हर एक जन के जीवन में उत्तम से उत्तम वस्तुएं आप उन्हें प्रदान करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।